आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और सोच रहे हैं कि रोटी खानी चाहिए या नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। रोटी हर खाने का एसेंशियल हिस्सा होती है और शुगर पेशेंट के लिए सही रोटी की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी रोटी जो न सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करेगी, बल्कि फाइबर से भी भरपूर होगी, डाइजेशन में आसान होगी और टेस्ट भी लाजवाब होगा। इस रेसिपी में ना ही मैदा है और ना ही वाइट आटा, सिर्फ नेचुरल और हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने नाश्ते या खाने को डायबिटीज़ फ्रेंडली बनाना, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये हेल्दी और टेस्टी रोटी बनाने के लिए मैं कुछ हेल्दी कलरफुल सब्जियों का इस्तेमाल करूंगी, जिसको मैंने फाइन चॉप किया है, जिसमें एक छोटे साइज़ की प्याज है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं बंद गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें से आप कोई भी पसंद की सब्जी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चॉप हुए हुए टमाटर इस्तेमाल किए हैं। ये सब्जियां सिर्फ रोटी का मज़ा ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये रोटी को फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर बना देती हैं। 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें शिमला मिर्च इस्तेमाल की है। सब्जियों की कटिंग एक सी रखनी है और क्वांटिटी भी सिमिलर रखनी है। 2 टेबल स्पून हरी प्याज का ग्रीन पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हरा धनिया भी शामिल कर देंगे, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। एक अंडा इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। जो लोग अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते वो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। बेसन मैंने 1 कप लिया है, जिसे मैंने छान लिया है। पूरा 1 कप नहीं ऐड करेंगे, फिलहाल मैंने यहाँ पर 3/4 कप बेसन ऐड किया है। इसमें नमक भी शामिल कर रही हूँ मैं, जो कि 1/4 टीस्पून है। और नमक की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून हम यहाँ पर कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ही यहाँ पर मैं ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ये साबित सफ़ेद ज़ीरा है। इसके अलावा अजवाइन का इस्तेमाल भी करूँगी। 1/4 टीस्पून अजवाइन है। इसको अच्छी तरह से मसल कर ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस होगा। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। सारी चॉप हुई हुई सब्जियाँ और बेसन को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है। बेसन न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होता है, बल्कि रोटी को सॉफ्ट और फिलिंग भी बनाता है, जो शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि एक स्मूथ और परफेक्ट मिक्सर तैयार हो जाए। इस स्टेज पे आपको पानी आराम से डालना है, ताकि मिक्सर बहुत ज़्यादा ना पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। सब चीज़ें अच्छी तरह से एक हो जाएं। तो बेसन की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लग रही थी। मैंने 1 कप बेसन लिया था, जो कि सारा का सारा मैंने इसमें डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करेंगे। जब सारी चीज़ें मिक्स होकर एक जैसी हो जाएं, तब समझ लीजिए कि आपका हेल्दी और डायबिटीज़ फ्रेंडली रोटी का बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस रोटी में बेसन और फाइबर रिच सब्जियां हैं, जो ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देती हैं और ये स्लो डाइजेस्ट होती हैं, जिससे ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एक हरी मिर्च चॉप करके मैंने इसमें ऐड की है, जिसको मैं ऐड करना भूल गई थी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां और बेसन की वजह से ये रोटी फाइबर से भरपूर होती है, जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और कब्ज़ का मसला भी दूर कर देती है। तो यहाँ पर परफेक्ट कंसिस्टेंसी रोटी की आ चुकी है। अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक का फ्राई पैन, जिसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ देसी घी। आप लोग चाहें यहाँ पर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल क्योंकि हर घर में नहीं होता, इसलिए आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। घी लगाकर ओवरऑल पूरे पैन को ग्रीस कर लेंगे और अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं है। अब रोटी का मिक्सर पैन पर डालेंगे। पैन को पहले से ग्रीस करने का ये मकसद है ताकि रोटी नीचे से चिपके नहीं और आसानी से कुक हो जाए। मिक्सर को पैन पर डालकर इवनली स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि रोटी हर जगह से अच्छी तरह से पके। ये रोटी पक तो फ्राई पैन में रही है, लेकिन इसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और स्लाइटली क्रिस्पी होगा, बिल्कुल परफेक्ट शुगर पेशेंट्स के लिए। अच्छा, इसके एजेस को भी आपने नीट कर लेना है, ताकि प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगे। गैस का फ्लेम मैंने अब ऑन कर दिया है। अब लो मीडियम फ्लेम पे एक साइड को हम पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब फ्लेम को आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, वरना रोटी ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची भी रह जाएगी। तब इसको प्रॉपर पकाने के लिए मैं इसे कवर कर रही हूँ। गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है, ताकि ये रोटी अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। कवर करने से ये अंदर तक सॉफ्ट और इवनली कुक हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन 4 मिनट मैंने इसे पकाया है। ऊपर की सरफेस आपको ड्राई नज़र आ रही है और देखें रोटी ने नीचे से पैन को भी छोड़ दिया है। इट मीन्स कि ये नीचे से प्रॉपर पक चुकी है। अब एक प्लेट लेनी है और उसको भी आपने देसी घी लगाकर इस तरह से ग्रीस कर लेना है। प्लेट का साइज़ पैन से बड़ा होना चाहिए। प्लेट को पैन के ऊपर रखेंगे और अब केयरफुली आपने पैन को फ्लिप कर देना है, यानी पलट देना है। और दोबारा से रोटी की अब दूसरी साइड को भी इवनली कुक कर लेना है।
तो देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, ना ही ये जला है और ना ही कच्चा है, बिल्कुल परफेक्ट। अब दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए आपने पकाना है। सेम इसी तरह मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, उसको प्रेस भी करते रहेंगे ताकि दोनों साइड सॉफ्ट भी हों और हल्का सा क्रिस्पी टच भी मिले। इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा वरना रोटी टूट सकती है। तो लीजिए रोटी दोनों साइड से प्रॉपर पक चुकी है, हल्की सी गोल्डन ब्राउन और सॉफ्ट भी है, थोड़ी सी क्रिस्पी भी। सब्जियों का कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, खुशबू से पता चल रहा है कि ये सिर्फ हेल्दी नहीं बल्कि टेस्टी भी है। अब आप इसे एंजॉय करें अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ या खाने के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। मैंने इसको लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया है, सिंपल, लाइट और फुल ऑफ न्यूट्रिशंस। इस रोटी को आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी वक्त एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के। इसका टेस्ट ज़बरदस्त है और हेल्थ भी साथ साथ है। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।